हेलो नमस्कार साथियों, मैं मुफ्तियार आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बिल्कुल एकदम लाजवाब होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जो आपको पता ही है कि हमारा यूथ पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं 2020 सीरीज़, उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है? 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। यानी ये हमारी मूल संख्या जिसे हम वास्तविक संख्या, मूल संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम ओरिजिनल संख्या कहते हैं। उसने कहा जोड़ने के बाद 4956 बनता है। जोड़ने के बाद हमारे हिसाब से कितना बनता है? 7 बन जाता है। वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या का मान था 6। 7 7 49, ना जाने की 0, 7 8 56, गुणा करेंगे 8 6 48 और 6 7 42, आंसर आया 4248। ऑप्शंस इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अगर जोड़ने की बात कहे, न कहा जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात कहे तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, घटाने की बात कहे तो घटा दो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाता है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, जबकि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। कुत्ते, बिल्ली, प्यारे विद्यार्थियों साथियों ध्यान देना है। उन्होंने कहा प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कुत्ता 9 खाता है तो 9 को आप ऐसे तोड़ के लिख दें जैसे हम 9 लिख रहे हों। बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, कुत्ता 9, तो बराबर संख्या लिखने। एक तो जो बड़ी संख्या हो उसे 2 टुकड़ों में तोड़ना होगा। जो एक छोटी संख्या है वो 7 ही और 7 ही। बात क्लियर? लेकिन उसने कहा 45 जानवर हैं टोटल, उनके द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए। कितने जानवर? 45 जानवर। अगर हम 45 के 45 जानवर को 7 बिस्कुट खिलाएं तो कुल कितने बिस्कुट खाए जाएंगे? 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। कितने बिस्कुट खाए जाएंगे? 315। लेकिन उसके द्वारा कुल कितने बताए गए हैं? 355। कितने बिस्कुट? 355। तो 355 में से 315 घटाएंगे तो घट के कितना आएगा? 40 बिस्कुट। कितने बिस्कुट? 40। ये एक्स्ट्रा बिस्कुट उनका मान है जिसकी एक्स्ट्रा संख्या बची। कुत्ते के क्या पॉइंट बच रहे हैं? 2 तो 2 का और भाग कर दो, कितनी वैल्यू निकल कर आ गई? 20। तो इसका मतलब कुत्ते कितने हैं वहाँ पर? कुत्ते 20 हैं। कुत्तों की संख्या 20। जानवर टोटल कितने थे? 45। अगर 45 में से 20 कुत्ते हैं तो भैया बिल्ली कितनी है बताना? बिल्ली कितने हैं? 25। तो 20 कुत्ते 25 बिल्ली, 20 कुत्ते 25 बिल्ली। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। अभी हम इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कितने तरीके हैं? ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है। उनमें से 2/3 भाग पर 5% का लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने % लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ। प्यारे विद्यार्थियों साथियों, उसने कहा टोटल वस्तु माल जो खरीदा उसने 5400 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा?
5400 रुपये में ख़रीदा। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों कि अगर हम इस 5400 से वैल्यू से निकालना चाहें सवाल को तो हम निकाल सकते हैं। और भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम इसका कहीं लेन देन ना करें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? जब संख्या आपको बटे में मिल जाए तो और भी ज़्यादा सवाल बन जाता है कि 2/3 वस्तुओं को क्या % लाभ पर बेच दिया? भैया 5% लाभ पर। कितने % पर? 5%। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि नीचे वाली संख्या हम ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या जिसे मूल संख्या कहते हैं, मूल संख्या मानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप मान लीजिए टोटल माल या टोटल वस्तु कितनी खरीदी? 3 वस्तु खरीदी। कितनी वस्तु खरीदी? 3 वस्तु खरीदी। और उसने कहा 3 में से ऊपर दो वस्तु बेच दी। कितने % के लाभ पर? 5% के लाभ पर। तो 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु बेच दी। कितने बेच दी? 2 वस्तु बेच दी भैया, 2 वस्तु बेच दी 5% के लाभ पर। तो कै रुपए कमा लिए? यानी 10% का तो लाभ कमा लिया। सवाल में कहा गया उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ चाहिए। टोटल वस्तु कितनी थी? 3। अगर 3 के 3 वस्तुओं पर उसे लाभ चाहिए, वस्तु 3 चाहिए लाभ 13 का, 13 थी 39% का लाभ चाहिए। अभी तो सिर्फ 10% का लाभ कमाया है। कितना कमाना बाकी है? 29% कमाना बाकी है। कितने % प्यारे विद्यार्थियों? 29%। 3 वस्तु में से 2 वस्तु ही तो बेच पाई हैं अभी। कितनी वस्तु बाकी हैं? 1 वस्तु। तो 1 का ही आप भाग कर दीजिए। और जब किसी भी संख्या में 1 का भाग करते हैं तो संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कितने % प्रॉफिट हुआ? 29% लाभ पर उसको शेष वस्तु को बेचना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले प्यारे विद्यार्थियों साथियों, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सभी पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है। सभी पुरुष और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात, यानी पुरुष और महिला अनुपात है। लेकिन अनुपात है किस चीज का भैया? यह है सैलरी का अनुपात। सैलरी का अनुपात 6:5 है। जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। देखिए मैंने आपसे कहने लग जाऊं कि टोटल 6 रुपये मिले। जितने भी पुरुष थे सभी को 6 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक पुरुष को मिलते कितने हैं? 2 रुपये। तो कितने पुरुष थे वहाँ? एक महिला को कितने मिलते हैं? 3 रुपये। टोटल मिले 5 रुपये। तो वहाँ कुल कितने महिला थे? पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, चाहे आप हर बराबर कर लें या काट लें। 3 अनुपात 5/9, 5/3, क्या 5/3। अब ये संख्या क्रॉस मार के गुणा करेगी। 3 3 9, 5 1 5। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा? 9:5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मेल एंड फीमेल के नंबर, यानी नंबर का रेशियो निकल कर आया है, यानी उनकी संख्या का अनुपात निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। क्या है? 11 पारियों में कुछ औसत है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। भैया जो सबसे आखिरी पारी, आप सिर्फ उसे देखो, आखिरी पारी में कितने रन बनाए? 90 रन बनाए आखिरी पारी में। आखिरी पारी है 12वीं। इसके बाद और वह जिसकी वजह से औसत में 5 रन कम हो जाता है। कितना? 5। जो भी औसत पे फर्क पड़े उसकी गुणा कर लो। अगर यहाँ कमी बताए
तो आपको जोड़ना होगा, अगर आपको वृद्धि बताए तो आपको घटाना होगा। उसने कहा कम हो जाती है तो 12 पंजे 60, आप जोड़ दीजिए तो भैया उसका पुराना औसत कितना है 150। ये निकल कर आया आपका पुराना औसत, पुराना औसत। लेकिन हमसे कह रहा वर्तमान औसत ज्ञात करो, जिसे हम कह सकते हैं नया औसत। तो जो वास्तविकता पर क्या प्रभाव पड़ा है औसत पर, वृद्धि है या कमी है, वो काम और कर दीजिए। उसने कहा 5 की कमी तो 5 घटा दीजिए। वर्तमान औसत क्या है 145, जिसे हम बोलेंगे नया औसत, नया औसत। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, चलें आगे की तरफ। मेरे भाई और बहनों, किसी कोई डाउट हो तो बताइए। कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है, 20 वर्ष में 90,460 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि वह धन ज्ञात कीजिए, आपसे ये भी कह सकता है कि बताइए 30 साल में कितना धन हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है 10 साल, तो अगले 10 साल के डिफरेंस से फिर पूछ सकता है सवाल में, या आपसे मूलधन में पूछ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे मूलधन पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे 2 साल का डिफरेंस दे, 10 साल का डिफरेंस दे, 50 साल का डिफरेंस, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन याद रखना, अगर मूलधन मिश्र धन से कम होता है ज़्यादा है, भैया मिश्र धन से तो कम होता है मूलधन, तो आप कम की गुणा कर दीजिए। कम कितना है 66,300, 66,300 की आप 2 बार गुणा कर दीजिए और ज़्यादा वाली वैल्यू का भाग कर दीजिए 90,460। यहाँ से आपको मूलधन मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0, 5 एकम 5, 4 बचा 5 अट्ठे 40, 5 निम ना जाने की 0, 5 निम 45, 5 से तो नहीं कटा भैया, 3 से काट लें, 3 से भी नहीं कटेगा, एक बार इसकी वैल्यू क्या गलत दे दी क्या 90,460। उस सवाल की वैल्यू को हम देख पा रहे हैं 90,460 है। क्या ये वैल्यू यहाँ गलत तो नहीं रख दी, कभी बाय मिस्टेक टाइपिंग में कर दी हो? चलो देख लेते हैं एक बार संख्या क्या है। 90,460 है या कुछ और ही संख्या है, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं भैया। जल्दी करिए, क्या ये संख्या सही है या हमें ही गलत लग रही है? चेक करिए जल्दी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये जो संख्या है, आप इस संख्या में बदलाव कर लीजिए थोड़ा। क्या बदलाव करना होगा? इस सवाल में आप इस वैल्यू को बदल लीजिए। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
ये 90,460 ना होकर ये वैल्यू थी 99,000। ये भी नहीं दिखाई दे रहा सही। निन्यानवे 450 कितना हो जाता है? 99,450। अब कर लीजिए, मूलधन बताने के लिए छोटी संख्या की 2 बार गुणा, छोटी संख्या की 2 बार गुणा और बड़ी संख्या का 1 बार भाग। अब कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, कैलकुलेशन करें 0 से 0, 5 एकम 5, 1 बचा 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 3 बचा 5 छंग 23, 5 नेम 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 निम 45, 4 बचा 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। और भी काटें, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 बचा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 663 एकम 663। तो 442 और 100 की गुणा करेंगे तो भैया ऑप्शंस क्या बनेगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? 44,200। 44,200 आपका राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर, 44,200। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? चलें फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो भैया ये अब साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है? कोई धन 3 वर्ष में, यानी कि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में यानी कोई धन साधारण ब्याज में 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो भैया ये साधारण ब्याज, अब कोई कंफ्यूज हो जाए कि साधारण चक्रवर्ती, तो मैं बोल रहा हूँ कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए, मान लेते हैं गुने वाली बात में हम एक मानते हैं कि मूलधन आप 1 मान लीजिए, मूलधन 1 3 साल में 8 गुना, तो ब्याज कितना मिलेगा? 7 पॉइंट। ब्याज के कितने पॉइंट मिले? 7 पॉइंट। अगले 3 साल में फिर 7 पॉइंट मिलेंगे 15, फिर अगले 3 साल में 7 पॉइंट मिलेंगे 22, फिर अगले 3 साल में 7 पॉइंट मिलेंगे 29। उसी हिसाब से फिर अगले 3 साल में 7 पॉइंट 36, फिर अगले 3 साल में 7 पॉइंट 43, फिर अगले 3 साल में 7 पॉइंट 50, फिर अगले 3 साल 7 पॉइंट 57, फिर 7 64, 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। तो भैया कितने साल में हो गए? 27 वर्ष में। लेकिन भैया क्या हम सर ऐसे ही करेंगे? सर ऐसा नहीं, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ करने वाले हैं। अब तो यहाँ इतना है, बहुत लंबी समस्या हो गई, बहुत लंबी खीर हो गई, हमें तो बिल्कुल पेन फ्री चाहिए भैया, बिल्कुल पेन फ्री लो एकदम। उसने कहा 3 वर्ष में 8 गुना, कितने समय में यह 64 गुना होगा? तो भैया आप ये देखिए, आप ये देखिए 3 वर्ष में कितने गुना होगा? 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। तो ये देखो, एक तो अपने आप में मूलधन रहेगा ही रहेगा, ब्याज के क्या पॉइंट मिले? क्या पॉइंट मिले? 7 पॉइंट। अब उसने हमसे पूछा 64 गुना, 64 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो भैया आप ये देखिए, अब यहाँ जैसे यहाँ 8 में ब्याज कितना मिला? 7, वैसे 64 में हमें ब्याज कितने का मिलेगा? 63 का। तो 63 का ब्याज निकालना है। कितने का? 63 का। 3 साल में 7 रुपये मिलते हैं, तो 63 रुपये मिलने के लिए कितने साल चाहिए? तो 7 का भाग कर दो, 7 ने 63, 9 पॉइंट। और क्या पॉइंट, क्या वैल्यू है? 3 9 तिया 27। कितने समय चाहिए? 27 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया आपको इसमें भी सोचना समझने की आवश्यकता होगी, इसे भी मत करिए, बिल्कुल एकदम पेन फ्री करिए। करना क्या है, जो भी समय दे रखा हो उसमें गुणा कर दीजिए, जो भी समय दे रखा हो उसमें गुणा कर दीजिए। जितना गुना हमसे पूछे हमेशा एक कम करके, क्योंकि एक तो उसमें अपने आप में मूलधन ही होता है, कितना कम करके, एक कम करके, और जितना हमें गुना बता रखा हो उसमें से एक कम करके भाग कर दीजिए। 7 से 7 निम 63, 9 तिया 27, तो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्टली आ गया, तो आपको ऐसे करना है बिल्कुल आसान तरीके के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। देखिए 9 घंटे और 10 घंटे में बनाते हैं, 9 घंटे और 10 घंटे में बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, दोनों का एलसीएम अगर हम 90 ले लें, 9 धाम 90 है, 10 नीम 90 है। अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। दोनों साथ मिलकर करेंगे कितने यूनिट काम करेंगे, 19 यूनिट काम हो रहा है अगर दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, 90 यूनिट काम करना है, दोनों मिलकर करते हैं तो 5 घंटे में निपटा लेते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में कितने यूनिट काम करते हैं भैया, 1 घंटे में तो 18 यूनिट। कितने यूनिट, 18 यूनिट काम करते हैं जब एक साथ मिलकर करते हैं। तो देखना, वैसे तो अगर अलग अलग करें तो 19 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक साथ करें तो 18 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट कम काम कर रहे हैं भैया, 1 यूनिट कम काम कर रहे हैं। और यहाँ कितनी ईंट कम लगा रहे हैं, 10 ईंट। तो 10 ईंट कम लगा रहे हैं, क्या यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू। टोटल संख्या बताइए ईंटों की, टोटल एलसीएम की गुणा कर दीजिए, 90 धाम 900। ऑप्शंस इज द राइट आंसर, ऑप्शंस इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 48 और 36 घंटे में भर सकते हैं। ये 48 घंटे में और ये 36 घंटे में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले सकते हैं 144, 36 तिया 48 तिया 144, 36 चौका 144। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो भैया दोनों नलों को एक साथ खोला गया, कितने नलों को, दोनों नलों को, और 25 मिनट 30 सेकंड तक बराबर चला। 25 मिनट 30 सेकंड, हम 25 मिनट 30 सेकंड को ऐसे भी कह सकते हैं 25.5 मिनट, 25.5 मिनट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 25 दूनी 50 और 1 51, 51/2 मिनट भी तो कह सकते हैं भैया, कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब 51/2 मिनट तक कौन सा टैंक नल ए को बंद किया जा रहा। तो इसका मतलब पूरे शुरू से आखिर तक 25.5 मिनट तक कौन चलता रहा होगा, बी चलता रहा होगा। और बी 1 मिनट में कितनी वैल्यू निकालता है, 4 लीटर पानी भरता है। तो 25.5 मिनट में कितनी वैल्यू पानी भर दिया होगा, 102 लीटर। कितने लीटर, 102। टोटल वैल्यू है कितनी, 144 में से 102 तो काम हो गया। तो कितने यूनिट काम बचा, 42 यूनिट। कितने यूनिट, 42 यूनिट। लेकिन कहा दोनों एक साथ खोले गए थे, कितनी देर बाद एक को बंद किया जाए। तो इसका मतलब जब उसने 42 यूनिट काम कर लिया होगा, बंद कर दिया होगा, यानी बंद हो गया होगा अपने आप ही। अब 1 मिनट में 3 यूनिट काम होता है, तो 42 यूनिट के मिनट में काम हो जाएगा, 14 मिनट में। कितने मिनट में भैया, 14 मिनट में। ऑप्शंस इज द राइट आंसर, ऑप्शंस इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है।
कितने की चाल से? 3 की चाल से स्कूल जा रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। चलो वापस वाली चाल लिख लो। उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। जाने की चाल, आने की चाल और कुल समय कितना? 5 घंटे। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि हमें आने जाने का कुल समय दे दे, तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों क्या करना है? आने और जाने की चाल को जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जोड़ के कितनी आ गई? 5। 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6। बताओ वह घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। एक व्यक्ति 8 गमले खरीदता है परंतु खराबी से एक गमला टूट जाता है। शेष को 25% लाभ पाकर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ कितना चाहिए? 25% का लाभ चाहिए। 25% का कितना फ्रैक्शन होता है? 1/4। यानी इसका मतलब ये हुआ CP और SP। वस्तु खरीदेगा 4 में तो बेचेगा कितने में? 5 में। वस्तु खरीद के लाया 8 लेकिन बेची उसने कितने? 7। एक वस्तु 4 रुपये की खरीदता है तो 8 वस्तु खरीदेगा तो कितने रुपए की खरीदनी पड़ी? 32 रुपये की। एक गमला उसने 5 रुपये का बेचा और गमले कितने थे उसके पास? 7। कितने रुपए का लाभ हो गया? 3 रुपये का लाभ। ये लाभ किस पे होगा? हमेशा लाभ यहाँ नहीं निकालते हैं क्रय मूल्य पर। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 8 बार। 25 दिया 75, 75/8, 8 निम 72, कितना बचा? 3/8%। ऑप्शंस नो सही, 3/8%। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी प्यारे विद्यार्थियों साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 यदि A माइनस बी का 60%, A माइनस बी 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। इसे फ्रैक्शन में बराबर A प्लस बी का 40% का फ्रैक्शन लिखेंगे हम 2/5। कितना? 2/5। बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। देखिए 5 से 5 खत्म, यहाँ गुणा करेंगे 2A माइनस 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B। 3A में से 2A घटाएंगे कितना बचेगा? A बराबर ये प्लस का है, ये इधर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 5B। तो A का मान कितना है भैया? A का मान 5 है तो B का मान कितना आएगा? B का मान 1 है। कितना है? 1। अब हमसे क्या कह रहा? B A का कितने % है? क्या है? गुणा 100 किसका या किससे? आप इस फॉर्मूले को लगा देना। क्या है? गुणा 100 किसका या किससे? का वाली बात किसके साथ आ रही है? A के साथ। तो B कितने % A का है? तो B कितना है? 1। कितना है? A क्या है? A गुणा A का मान कितना? 5 कितना है? A का कितने % है? A का तो भैया 5 है। और कहा B कितना? 1 है। B 1 है गुणा 100 किसका? का वाली बात। तो का किसके साथ लगा हुआ? A के साथ। 5 से काटेंगे भैया कितना आएगा? 20%। कितना आएगा भैया? 20%। जल्दी काटिए। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। ये तो कैलकुलेशन ही है, नॉर्मली कर ही लोगे। क्लियर है?
एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कह रहा तैराक, क्या क्या उसने, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो धारा के साथ कह रहा यानी x प्लस वाई का मान कितना है भैया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में हम चाल क्या करते हैं, घटाते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। शांत जल में जब तैराक की चाल बतानी होती है तो भैया हमें क्या करना होता है, दोनों की वैल्यू को जोड़ के आधा, 14 और 6 20, 20 का आधा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है, तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, अगर आदमी की आय x थी, 6,000 रुपये बढ़ गए, तो इसका मतलब उसकी अब आय कितनी हो गई, x प्लस 6,000। तो टैक्स की दर 18 से घटकर 15% हो जाती है। तो इसका मतलब पहले वो 18% देता था टैक्स, लेकिन अब वो टैक्स कितना दे रहा है, 15%। प्यारे विद्यार्थियों कितना, 15%। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। कितने परसेंट, 25%। अगर 25% आयकर मुक्त है तो टैक्स कितने परसेंट पर लग रहा, 75% पे तो लग रहा होगा, 75%। यहाँ भी जो आया है उसका 75% लग रहा होगा। अब ये भी टोटल टैक्स है, ये भी टोटल टैक्स, तो दोनों को कर दें बराबर। क्या कर दें भैया, दोनों को कर दें बराबर। और बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। 75/100, 75/100, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। 100 से 100 खत्म, 3 से 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 6x बराबर, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 5x प्लस 6 पंजे 30। अब आप देखिए 6x में से 5x घटाएंगे, कितना बचा, 1x। x बराबर 30,000। कितना, 30,000। तो x का मान, x हमने क्या माना था, प्रारंभिक आय, तो उसने कहा शुरुआत की आय ज्ञात करो, शुरुआत की आय ज्ञात करो। तो ऑप्शंस कौन सा होगा, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर, यानी राइट आंसर होगा हमारा 30,000। अगर वो वर्तमान की आय पूछ ले तो देखना कितनी आय बढ़ गई, 6,000, तो वर्तमान की आय कितनी हो जाएगी, 36,000। कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 36,000। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। एक बस एजेंसी में 108 बस हैं, उनमें से कुछ बस 9% लाभ पर, शेष बस 36% के लाभ पर। तो भैया देखिए टोटल उसने कहा कुछ को बेच रहा 9% के लाभ पर, शेष बस बेचता है 36% के लाभ पर, और कुल मिलाकर उसे क्या मिलता है, 17% का लाभ। क्या मिलता है, 17% का लाभ। आप जानते हैं, घटा दें, यहाँ तीनों ही लाभ है। 36 में से अगर 17 घटाएंगे तो भैया कितना बचकर आएगा, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, और 2 में से 1, यानी 19 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ अगर घटाएं तो यहाँ बचेगा 8। कितना बचेगा, 8। टोटल बस कितनी थी, 108। अनुपात का योग है भैया 27। 27 चौका 108, 1 पॉइंट का मान 4, 19 चौक 76 और 8 चौक 32। अब कौन सी पूछ रहा, उनने कहा 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या। भैया 36% की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, देखिए 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, आगे की तरफ करें, आ गया होगा सभी के समझ में। किसी भाई या बहन के अगर कोई बात समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इसे बिल्कुल एकदम चुटकियों में एकदम पेन फ्री करेंगे। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात, चाल है भैया, क्या है? चाल का अनुपात है। ए और बी चाल का अनुपात है 3:4। लेकिन आप जानते हैं चाल का अनुपात समय से बिल्कुल उल्टा होता है, तो समय का अनुपात क्या होगा? 4:3 होगा। ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। कितने मिनट ज़्यादा लेता है? 30 मिनट। सवाल के अकॉर्डिंग 30 मिनट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ए बी से क्या पॉइंट ज़्यादा है? देखना 1 पॉइंट, तो इसका मतलब 30 मिनट जो हैं भैया 8 पॉइंट की वैल्यू हो। 30 मिनट 8 पॉइंट की वैल्यू है, तो दूरी को तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। ए के द्वारा कितना समय लगा? 4 पॉइंट। तो 30 चौका 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। ऑप्शंस चेक करिए। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। उतार लियो सभी ने, प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। चले आगे की तरफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन निकालते रहिए। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन बॉयज़ का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम, और लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम। गर्ल्स का हमें औसत वजन नहीं दिया, लेकिन दोनों का मिलाकर कितना है भैया? 25 किलोग्राम। कितना है? 25 किलोग्राम। तो आप देख लीजिए रेशो बता कितना रखा है इन दोनों का, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। लड़कियों के देखिए पहले लड़कियों का नाम है, लड़कियों का नाम है पहले, तो भैया लड़कियों के क्या पॉइंट है? देखना 1 पॉइंट है लड़कियों का, 1 पॉइंट, और लड़के के 2 पॉइंट। क्लियर है? जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले ही होगी, ये बात तो आप जानते हैं। अब हमसे कह रहा तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। यहाँ हमें लड़कों का वजन दे रखा, यहाँ हमें नहीं दे रखा, टोटल ओवरऑल हमें वजन दे रखा। तो भैया अब हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकाल। इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान सजेशन वो दे रहा हूँ, सबसे आसान ट्रिक वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल पेन फ्री हो जाए। आप घटाना जानते हैं, 30 में से 25 घटाएं तो कितना बचेगा? 5 पॉइंट। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। लेकिन भैया अब तो यहाँ वो पॉइंट ही नहीं दे रखे, वजन ही नहीं दे रखा, तो आप इतना तो जान सकते हैं। अब तो आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि 1 पॉइंट का मान कितने किलो है? 1 पॉइंट का मान 5 किलो है, तो भैया 2 पॉइंट का मान कितना आएगा? 2 पॉइंट का मान कितना आएगा भैया? 10 किलो। कितने किलो? 10 किलो। बीच वाली वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अगर इससे कम है, क्या इससे कम है, तो इस वाली वैल्यू तो ज़्यादा होगी, और कितनी ज़्यादा होगी? 10 किलो ज़्यादा होगी। और 10 किलो ज़्यादा अगर ये वाली है, तो 25 में से अगर हम 10 घटा दें तो भैया यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 15 किलो। तो लड़कियों का औसत वजन कितना है भैया? 15 किलो। क्लियर है? ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। एक मिश्र धातु में 90% तांबा व 10% टीन है। तांबा, तांबा, टीन, टीन करा 10% टीन है, और यहाँ 90% तांबा है। दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा है। कितने परसेंट? 93% तांबा है और 4% टीन है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टीन हो जाए? टीन की वैल्यू तो भैया यहाँ दे रखी है, अब हम क्या रखें यहाँ? देखना अनुपात कितना आएगा, का अनुपात निकल कर आएगा 5:1। कितना आएगा? 5:1।
वो यही कह रहा कि दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में? 5:1। तो राइट आंसर आएगा 5:1 के अनुपात में मिलाया जाए, 5:1। देखिए ये आगे जो लिख रखा है, ये जो पॉइंट लग रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या ऑप्शन है? 5:1, 87.5, सेकेंड ऑप्शन है 95%, थर्ड ऑप्शन है 90.5%, फोर्थ ऑप्शन है 88.7%। देखिए अब आप यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कि किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात एक तो ये मैच कर गया और एक ये मैच कर, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं। आप कह रहा 9% टीन हो तो नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। किसका परसेंट? तांबे का परसेंट। तो भैया तांबे का परसेंट इसके बाद कैसे निकालना होगा? तो आपको इनका हमेशा अंतर करना है। क्या अंतर? अंतर में भाग करना है अनुपात के योग का। किसका? योग का। और उसकी गुणा कर दीजिए। आपको पता है हमें यहाँ वैल्यू रखनी होगी। जिस हमें जोड़ना आसान होता है, घटाना थोड़ी इम्पॉसिबल होता है। घटा तो सकते हैं लेकिन अगर पॉइंट तुम आ जाए तो हम जोड़ जल्दी देते हैं, घटाने में थोड़ा टाइम लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होती है बीच वाली वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो 1 से कम, 1 से ज़्यादा, इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी। जब इनसे 1 से कम, 1 से ज़्यादा, तो रेशियो इनका क्या आ रहा था? 5:1। इससे कितनी ज़्यादा? ये पॉइंट वाली वैल्यू, तो इस पॉइंट के आप गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? यानी हम इसको कह सकते हैं 0.5। कितना? तो आप इस वैल्यू में जोड़ दें। 90 में 0.5 जोड़ोगे, 90 में 0.5 जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा? 90.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ भैया। कोई भी ऐसा भाई बहन जिसे कोई बात समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर इस क्लास में नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही लेकर खड़ा हूँगा। जो आपका डाउट होगा पहले आपका डाउट ही क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। 12% वार्षिक हो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? किस्त बराबर देय ऋण गुणा 100 बटे छोटी प्लस RT T-1 बटे 2। ये होता है किस्त का फॉर्मूला। अब देखिए किस्त बराबर देय ऋण कितना है? 944 रुपये गुणा 100 बटे 100 की गुणा करनी है टाइम में। टाइम के साल है? 4 साल। 100 चौका 400 प्लस अगर R कितने परसेंट है? 12 गुणा टी 4 साल गुणा 4 में से कम करें 3 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12 6 72। 944 गुणा 100 बटे 472।
12 दूनी 24, 24 × 72, 72 जोड़ेंगे 400 में कितना हो जाएगा 472, 472 दूनी 944 और 100 दूनी 200। ऑप्शंस देखिए कौन सा है, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। चले फिर आगे की तरफ। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो देखिए हम इसे सीपी मान लेते हैं और इसे एसपी मान लेते हैं। 20% के लाभ पर बेचता है, तो देखना 20% के लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन बनता है 1/5, यानी 4 रुपये की खरीदी कितने में बेच दी, 5 में। यदि अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, यानी पहले 20% हो रहा, 10% और अतिरिक्त यानी 30%, फिर 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो भैया फ्रैक्शन आएगा 3/10, 3/10 यानी 10 रुपये का माल कितने में बेचेगा, 13 रुपये में। और अब वैल्यू निकाल दीजिए, जहाँ उसने दे रखी थे कि 400 रुपये कम, 600 में कम में खरीदता और 400 कम में बेचता। इसके बाद आप क्रॉस गुणा कर लीजिए, एक बार इनकी कर लीजिए फिर एक बार इनकी गुणा कर लीजिए। 10 पंजे 50, 1300 का 52। अब इसके बाद इसके नीचे की गुणा करेंगे, 13 6 78 और 400 धाम 4000। हमेशा इनका डिफरेंस ही करना है, क्या करना, हमेशा इनका डिफरेंस, और डिफरेंस निकल कर कितना आया 3800 बटे, हमेशा इन्हीं का डिफरेंस करना है, डिफरेंस करके कितना है 2। अगर हमें खरीदी कीमत बतानी है तो इसकी गुणा, बेची कीमत बतानी है तो इसकी गुणा। उनने हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो खरीदी कीमत कितने में 4, कितने में 4। देखना यहाँ दो दूने 4, 38 दूने 76, कितना आएगा 7600 रुपये। कितना प्यारे विद्यार्थियों साथियों, 7600 रुपये इसका राइट आंसर है। जल्दी करिए, किसी भाई बहन को कोई डाउट हो लेकिन ऑप्शन 7600 दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें फिर क्या मिस्टेक है, क्या सवाल में ही मिस्टेक है या संख्या, सवाल में तो कोई मिस्टेक नहीं है, फिर संख्या में ही कोई ना कोई डिसबैलेंस है। तो संख्या में डिसबैलेंस क्या है भैया, ओहो देखिए एक मिस्टेक कर दे, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6 आना था। चलो फिर दोबारा कर लेते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ कोई ना कोई तो मिस्टेक है। हम सवाल की तरफ देख रहे थे, सवाल में कोई गलती तो नहीं है। ये नहीं देखा एक छोटी सी मिस्टेक ही कर दी फ्रैक्शन बनाने में, देखो कितनी छोटी मिस्टेक थी। सीपी और एसपी 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा 6 में। कह रहा उसे लास्ट में कह रहा 10% अतिरिक्त लाभ होता, 20 में 10% और होगा 30, 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा 13 में। इसके बाद उसने बोला था यदि खरीदता 600 कम
और बेचता 400 कम में, तो उसका लाभ बताइए क्या होता। इनकी किरोश गुणा करिए, फिर इनकी गुणा करिए, तो 10 छः 60, 13 पंजे 65। दिखाई दे रहा सभी को, या चयन करना पड़ेगा रंग, बताइए। 13 छः 78, 400 धाम 4000, इन सभी का डिफरेंस 3800। हमेशा भाग करना है इनके डिफरेंस का, और ख़रीदी कीमत बतानी है हमें, तो ख़रीदी कीमत की ही आपको गुणा करनी होगी। ख़रीदी कीमत के कितने पॉइंट हैं? 5। 5 से 5 ख़त्म। राइट आंसर कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों साथियों? 3800। क्या हो गया? 3800। ऑप्शंस ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज़ द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू। तो मेरे भाई और बहनों, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, या किसी भाई या बहन को अभी तक भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डाउट में रहा हो, या किसी का भी डाउट बन भी रहा हो, या कोई क्वेश्चन क्लियरली समझ में नहीं आया हो, तो भैया कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले आपका डाउट ही क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।